बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़की अब्बास। नाज़रीन, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भारत पर अरबों डॉलर की बारिश कर दी है, जिसके बाद सीपेक के खिलाफ एक खतरनाक किस्म का मंसूबा लॉन्च किया गया है और चीन भी मोदी के साथ मिल गया है। जिसके बाद सवाल यह है कि पाकिस्तान को धोखा किसने दिया और अब कप्तान जो है वो मजबूरी बन गया है। क्यों? क्योंकि खरबों डॉलर डूबने लगे हैं और जिसकी वजह से चीन और रूस के लिए खान की हिमायत लाजमी हो गई है। आपको मालूम है, सीपेक जो है वो 45 अरब डॉलर से शुरू हुआ था, जिसकी लागत अब 600 अरब तक पहुंच गई है, मतलब 6 खरब तक पहुंच गई है, जिसको लेकर अब चीन और रूस के लिए खान की हिमायत लाजमी हो गई है। और अब जनाबे वाला एक ताकत का नया खेल जो है वो शुरू हो गया है, जिसके लिए आपको मालूम है ना, खेल का मैदान होता है, जिसमें अभी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मैच श्रीलंका के दरमियान चल रहा है और ये जो मैदान चुना गया वो श्रीलंका चुना गया। तो अब इसी तरह से ये जो ताकत का नया खेल है उसके लिए पाकिस्तान को मैदान के तौर पर चुना गया। क्यों? इसके पीछे क्या गेम है वो आपके सामने रखेंगे। फिर आपको बताना है कि एमबीएस ने यानी मोहम्मद बिन सलमान ने कैदी नंबर 804 यानी कि इमरान खान से गारंटी क्यों मांगी है, इमरान खान की गारंटी क्यों मांगी है। और ना सिर्फ ये बल्कि अब मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान से मुंह क्यों मोड़ा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान आना था, 4 से 6 घंटे गुजारने थे, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं आए। इसके पीछे क्या रीजन है? पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सऊदी सफीर था सऊदी अरब के अंदर, पाकिस्तान वो कहते थे ना कि मैं पाकिस्तान का सऊदी अरब के अंदर सबसे बड़ा सफीर हूं, वो अचानक मोदी का नुमाइंदा कैसे बन गया, भारत का नुमाइंदा कैसे बन गया। अब इमरान खान की याद भी सताने लगी है। कैसे? तमाम तर डिटेल्स बड़ी अहम है, वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, अभी G20 का इजलास हो रहा है भारत के अंदर, जिसमें बाकायदा तौर पर जो MOU जो है वो साइन हुआ और जिसमें तकरीबन जो इस वक्त एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और ये जो सीपेक को काउंटर करने के लिए भारत से वो शुरू होता हुआ मिडल ईस्ट तक जाएगा, मिडल ईस्ट से वो जाएगा यूरोप और यूरोप से जाएगा अफ्रीका। ये एक रोड मैप जो है वो तैयार किया गया और यहां पर ना ये जो G20 ममालिक हैं, जिसमें जो है वो सऊदी अरेबिया से मोहम्मद बिन सलमान साहब ने इसकी अनाउंसमेंट की है और 25 बिलियन डॉलर की इब्तदाई इन्वेस्टमेंट है जो वक्त के साथ आगे बढ़ती चली जाएगी। अब इसमें पाकिस्तान नहीं है यहां पर सीपेक, क्योंकि सीपेक के अंदर भारत नहीं था, अमेरिका नहीं था। अब यहां पर जो सीपेक बनाया गया उसको डस लगाने के लिए ये एक नई गेम रचाई गई है, क्योंकि जो सीपेक है वो तो बेसिकली शुरू होता है यहां से जो है वो काशगढ़ से लेकर गवादर तक, जिसमें आप देखें काशगढ़ से शुरू होके वो चित्राल, गिलगित और फिर पेशावर और फिर कोयटा और इस तरह से गवादर तक पहुंचता है। लेकिन ये जो गवादर से फिर वो अफ्रीका तक जोड़ना था उसको, ये पूरे का पूरा मैप था, लेकिन इसके बावजूद अब वो एक साइड पर रह गया है और ये अब जो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जिसने पूरे के पूरे खित्ते के अंदर सियासत का मरकज और महवर ही तब्दील करके रख दिया और इस वक्त चीन और जो रशिया है उसको एक जबरदस्त किस्म का हिट किया है, क्योंकि इसके ऊपर 45 अरब डॉलर से इन्वेस्टमेंट शुरू हुई थी और अब जो है वो 600 अरब डॉलर तक पहुंच गई। इसमें करप्शन की नई दास्तानें हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि खुलकर सामने आई। अब ये जो मैं आपको बात बता दूं कि इमरान खान है वो यहां पर एक की प्लेयर बन गया है, वो मैं बताता हूं कैसे। पहले तो ये सुने, ये जो मीटिंग हुई जिसमें मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो है वो अमेरिकी सदर बैठे हुए थे, टर्की जो है वो वहां पर आया हुआ है, वो फिर इसके अलावा जो साथ में ये दीगर ममालिक थे, हालांकि बांग्लादेश को, नेपाल तक को मेहमान एज अ गेस्ट जो है वो भी बुलाया गया। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक तरफ ये सारे का सारा सिनेरियो हो रहा है और चाइना तक जो है वो चीनी वजीर आजम ली शियांग जो है वो वहां पर पहुंच चुके हैं, उन्होंने भी वहां पर वो भी उसके अंदर शामिल हो चुके हैं, क्योंकि ये जो सीपेक था ये एक जुआ था और ये जो कहते थे ना कि सीपेक इमरान खान ने रोकने की कोशिश की, अब सीपेक के लिए ही असल में रिजीम चेंज ऑपरेशन की ही ये कंटिन्यूटी है जिसको लेकर पाकिस्तान को एक साइडलाइन किया गया। और अब चाइना के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जिसके ऊपर 600 अरब डॉलर जो लगे, 6 खरब डॉलर कह ले, जो कि चाइना ने इन्वेस्ट किया, अब वो डूबने का खदशा है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ इमरान खान एक वाहिद ऐसी शख्सियत है जो कि उनके लिए जो कारगर साबित हो सकती है, जिसको अमेरिका की जानिब से हटाया गया। पहले हुआ क्या, अब पिछले थोड़ा सा पीछे जाए, मनमोहन सिंह के दौर के अंदर जब पाकिस्तान वहां पर गया और पिछले 15 सालों के अंदर भारत के अंदर जो एक कंटिन्यूटी रही, भारत इस वक्त एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है, दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है, जिनके 650 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि जो दुनिया का चौथा मुल्क है जो कि चांद के ऊपर भी बसेरा कर चुका है। आप पिछले कल की बात देख लें, जब
जो अमरीकी सदर जो बाइडन जब भारत पहुंचे तो उसके इस्तकबाल के लिए कौन पहुंचा? वहां पे कोई भी वजीर आजम नहीं था, कोई वजीर नहीं था, बल्कि एक सेक्रेटरी पहुंचा और उसके साथ एक सिक्योरिटी ऑफिशियल था। वो दो लोग जो वहां पर, ये होती है कौमें जिनको मतलब जब वो इंडिपेंडेंट हो जाती हैं तो उनका चाल चलन इस तरह से एक जो है वो होता है, बाकायदा तौर पर उनके अंदर एक एतमादी, खुद एतमादी होती है कि हमें किसी का आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सारे का सारा तो एक हो गया। अब पिछले 15 साल के अंदर सिर्फ 2 वजीर आजम उनके बदले हैं। पहले मनमोहन सिंह थे जो 5 साल रहे, और नरेंद्र मोदी जो है वो 10 साल रहे। और हमारे 15 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर 9 वजीर आजम बदले, और जिसमें 9 वजीर आजम में से 6 वजीर आजम को जेल की सलाखों के पीछे बंद किया गया, धकेला गया, और फिर एक सदर को जेल भेजा गया। एक सदर जो सदर जरदारी हैं, और एक सदर जो परवेज मुशर्रफ साहब थे, उनको फांसी की जो है वो सजा भी सुनाई गई। तो ये हालात हैं। आप खुद सोचें, एक हमारे वो उनके 2 अजीत डोवल जो है 2 उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, आप हमारे उठा कर देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कहानी जो है वो ऐसे नहीं होती। अभी पाकिस्तान के अंदर जो हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर रोटी के लाले पड़े हुए हैं, नवालों के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन वो जो कमंद कहां से कहां डाल रहे हैं। ये पूरे का पूरा जो रोड मैप है वो इस वक्त पाकिस्तान को एक नई डज लगाने की तैयारी है। मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त इमरान खान एक चाइना के लिए वाहिद उम्मीद की किरण है, क्योंकि चाइना और फिर दूसरी जानिब जो रशिया है उनके लिए, क्योंकि ये एक ट्राइका बन रहा था। और फिर जो ये सारे का सारा रोड मैप, क्योंकि जो जब इन्होंने ऐलान किया जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इन्वेस्टमेंट का, तो उन्होंने बताया कि ये पहले भारत से जो है वो मिडिल ईस्ट जाएगा ये ट्रैक, और उसके बाद जो है वो यूरोप जाएगा, और यूरोप से फिर पोर्ट के थ्रू वो अफ्रीका से कनेक्ट होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरे का पूरा प्लान जो है वो यकसर तब्दील हो गया है। और अब यहां पर पाकिस्तान, चाइना और रशिया की एक जबरदस्त किस्म की बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर हमारे जो मुक्तदर हल्के, हमारे ताकतवर जो हल्के हैं, हमारे जो मुल्क को स्टेक होल्डर्स हैं, उनको देखना होगा कि हमें किस तरफ जाना है। उसकी रीजन ये है कि हम तो मैं कहूंगा कि हम किस गली जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारा हम आइसोलेटेड होते जा रहे हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जो हालात बनते जा रहे हैं, और जिस तरीके से जानबूझ के मुल्क के अंदर एक दहशतगर्दी, ये जो बैरूनी अनासिर हैं वो जानबूझ के ऐसा खेल खेल रहे हैं। जिस तरह से चित्राल को देख लें, जिस तरह से गिलगित को देख लें, वहां पे जो कुछ करवाया जा रहा है ये जानबूझ कर करवाया जा रहा है ताकि इनसिक्योरिटीज को परवान चढ़ाया जाए और अपने मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए ये सारे का सारा खेल जो है वो खेला जाए। तो अब जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जिन्होंने पाकिस्तान आना था, उन्होंने भी इमरान खान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो इमरान खान के खिलाफ साजिश के अंदर मुलविस नहीं थे, बल्कि वो इमरान खान को जेल की सलाखों से पीछे धकेलने की बजाय उनको बाहर लाने के लिए भरपूर तरीके से एक्टिव है। और वो इसी वजह से, क्योंकि जो हालात बने हुए हैं वो पाकिस्तान नहीं आए, पाकिस्तान का सबसे करीबी दोस्त जो कि सऊदी अरेबिया, जिसको लेकर कहा जाता था, जो अपने आप को पाकिस्तान का सफीर कहते थे, वो पाकिस्तान नहीं आए। और इसकी रीजन सिर्फ ये है कि ये एक जो पाकिस्तान के अंदर क्यास बना हुआ है, और पाकिस्तान को लेकर एक सबसे जो इस वक्त मकबूल तरीन लीडर, अभी गिलगित के इलेक्शन की बात कर लें, जिस तरह से पाकिस्तान ने वहां पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो जीता, जेल के अंदर रहकर इमरान खान वहां से इलेक्शन जीते हैं, उनका कैंडिडेट जीता है, साबिक वज़ीर आला जीता है, तो आपके सामने है। तो इस वजह से ये अब जो ताकत का मरकज़ो महवर है वहां पर ये बाज़गश तो होनी चाहिए, और उनको अंदाजा होना चाहिए कि कैसे हम इस जो भंवर से निकल सकते हैं, इन हालात को कैसे तब्दील कर सकते हैं और अपने हक में कैसे साजगर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो हालात जिस नहज पर पहुंच चुके हैं, इनको रिटर्न करना, वापस लेकर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह करे कि हमारे जो मुक्तदर हल्के हैं उनको ये समझ आ जाए और पाकिस्तान को दोबारा से वो एक ट्रैक के ऊपर ले आए, और ये तमाम तर अपने इख्तलाफात बुलाकर पाकिस्तान की खातिर मफाहमत को लेकर आगे बढ़े, और पाकिस्तान की खातिर वो जिस तरह से कहते हैं ना कि हमने ये जो मिसाके जमहूरियत कर लिया, मिसाके मईशत कर लिया, आज काइंडली खुदारा मिसाके पाकिस्तान कर लें, ताकि पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़ा जाए, और ये जितने भी करप्ट अनासिर हैं उनको काफिर किरदार तक पहुंचाया जाए, जिन्होंने मुल्क को इस नहज पर पहुंचा दिया कि आज हम आइसोलेट होने के दहाने के ऊपर हैं। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।